महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्य के षष्ठ सर्ग का हम अध्ययन कर रहे थे। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने 24 तक के पद्यों का अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम उसके आगे के प्रसंगों का अध्ययन करेंगे, जिसके की अंतर्गत 25 से लेकर 30 पद्यों तक का अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। इंदुमती के समक्ष सुनंदा मगध नरेश के गुणों का बखान करती हैं और उसके बाद मगध राज के गुणों को जब इंदुमती सुनती हैं तो किस प्रकार उपेक्षा के भाव इंदुमती के हृदय में आते हैं, उसका वर्णन यहाँ इस पद्य में किया गया है। एवं तयोक्ते तम वेक्ष्य किंचित विस्रंसी दुर्वाकं मधुकमाला ऋजु प्रणाम क्रियेयेव तन्वी प्रत्यादिदेशेनं भाषमाना। अर्थात एवं इस प्रकार तया उस द्वारपालिका सुनंदा के द्वारा उक्ते सती राजा परम तप का वर्णन समाप्त कर विवाह का प्रस्ताव उपस्थित करने पर तम उस राजा परम तप को अवेक्ष देख कर किंचित विस्रंसी दुर्वाक मधुकमाला कुछ धूप से गुथी हुई महुए की माला को सरकाती हुई तन्वी कृशांगी इंदुमती ने एनम इस मगध राज परम तप को अभाषमाना कुछ भी न कहते हुए ऋजु प्रणाम क्रिया एक भाव शून्य हृदय से सीधे नमस्कार के द्वारा ही मानो प्रत्यादिदेश मना कर दिया। अर्थात जब सुनंदा ने राजा परम तप के गुणों का वर्णन किया और इंदुमती के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा तो उसे देखकर इंदुमती ने हाथ में विद्यमान धूप से गुथी हुई महुए की फूलों की माला को अग्रहस्त से पीछे सरकाकर और कुछ भी न कहते हुए केवल नमस्कार के माध्यम से उसे वह वरण नहीं करना चाहती है, इसका संकेत दे दिया था। माला को दूब में मंगलार्थ गुथा जाता है और उस महुए की माला को पीछे इसलिए सरकाया ताकि अग्रहस्त से प्रणाम कर सके। सरल भाव शून्य प्रणाम का ही अर्थ था कि वह उस मगधेश्वर से विवाह नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने उसे प्रणाम कर केवल मात्र प्रणाम किया। अब सुनंदा अग्रिम राजा के पास पहुंचती हैं, उसी का वर्णन यहाँ कवि कालिदास ने किया है। ताम सेव वेत्र ग्रहणे नियुक्ता राजांतरम राजसुताम निनाय समृणोत्थेव तरंगलेखा पद्मांतरम मानस राजहंसिम। सा एव वही सुनंदा वेत्र ग्रहणे वेत्रवती जो वेत्रलता को धारण करने के लिए नियुक्त थी, उस राजकुमारी राजसुताम इंदुमती को राजा तरम अन्य राजा के पास निनाय ले गई। इसके बाद जबकि इंदुमती के द्वारा मगधेश्वर राजा को केवल प्रणाम किया और इस प्रकार का संकेत दिया कि वह उनके साथ विवाह नहीं करना चाहती है, फिर सुनंदा उन्हें दूसरे अन्य राजा के पास ले गई। समीरणोत्था हवा से उत्पन्न तरंग लेखा तरंगमान मानस राजहंसिम मान सरोवर की राजहंसिनी को पद्मांतरम इव दूसरे कमल के पास ले जाती है। यानी जिस प्रकार तरंग लेखा तरंगे मानस राजहंसिम
मानस सरोवर की राजहंसिनी को पद्मांतरम एवं दूसरे कमल के पास ले जाती है, उसी प्रकार सुनंदा इंदुमती को दूसरे राजा के पास ले जाती है। अर्थात कहने का भाव यह है कि हवा से उत्पन्न तरंगे मानस सरोवर में विद्यमान राजहंसिनी को जिस प्रकार एक कमल से दूसरे कमल के पास ले जाती है, उसी प्रकार वेत्रवती सुनंदा राजकुमारी इंदुमती को मगध नरेश के पास से अन्य राजा के पास ले जाती है। जगात चेनाम अयम अंगनाथः सुरांगनानां प्रार्थित यौवनशी विनीत नागः किल शूत्रकारे रेन्द्रम पदम भूमि गतो अपि भुंक्ते। च इसके बाद एनाम राजकुमारी इंदुमती को जगात कहने लगी, यानी इसके बाद अर्थात दूसरे राजा के पास ले जाने के बाद वह इंदुमती से कहने लगी, अयम यह सामने बैठे हुए, यह सामने विराजमान सुरांगना प्रार्थित यौवन श्री देव सुंदरियों के द्वारा चाही गई है, यौवन शोभा जिसकी ऐसा सौंदर्य संपन्न, सूत्रकारी गज शास्त्र के प्रणेता द्वारा विनीत नाग है, शिक्षित किया गया है गज जिसका, ऐसा अंगनाथ है, अंग देश का राजा, किल निश्चय ही ये वही है, अतएव भूमि गतो अपि जो पृथ्वी लोक में होने पर भी, इंद्रम इंद्र संबंधी पदम पद को भोंगते भोग रहा है, अर्थात स्वर्ग के सुखों को भोग रहा है। अर्थात मगधेश्वर के बाद सुनंदा राजकुमारी इंदुमती को दूसरे राजा के समक्ष खड़ा करती हैं और उस राजा के विषय में कहने लगती हैं कि हे राजकुमारी, यह अंग देश के राजा हैं, जिनके यौवन शोभा सुरांगनाओं के द्वारा भी चाही जाती है और इनके हाथी को शम गज सूत्रकारों ने शिक्षित किया है, अतएव ये पृथ्वी पर शासन करते हुए भी ये इंद्र के समान स्वर्गीय सुखों का उपभोग कर रहे हैं, स्वर्गीय सुखों को भोग रहे हैं। अनेन पर्यासयताशु बिंदून मुक्ता फल स्थूल तमान स्तनेषु प्रत्यर्पिता शत्रु विलासिनी नाम उन्मुच्य सूत्रेण विना एव हरा। इस पद्य के अंतर्गत भी सुनंदा के द्वारा अंग नरेश के गुणों का ही वर्णन करते हुए उनका परिचय कराया जा रहा है। तो कहती हैं, सुनंदा इंदुमती से कहती हैं, अनेन इन्हीं अंगराज के द्वारा शत्रु विलासिनी शत्रुओं की स्त्रियों के स्तनेषु स्तनों पर मुक्ता फल स्थूल तमान मोतियों के सदृश स्थूल आकृति वाले अश्रु बिंदून आंसुओं के बिंदुओं को पर्यास्यता फैलाते हुए हारा मोतियों के हार उन्मुच्य फिकवाकर सूत्रेन बिना धागे के बिना हारा मोतियों के हार मानो प्रत्यर्पिता पुनः पहना दिए गए। अर्थात इन अंगराज ने शत्रुओं के वध द्वारा उनकी स्त्रियों को हार आदि अलंकार दूर फेंकने के लिए बाध्य कर दिया और वियोग में निरंतर रोने के कारण स्तनों पर गिरने वाले मोतियों के समान अश्रु बिंदुओं के बहाने मानो बिना सूत्र का हार पहना दिया गया। अर्थात कहने का भाव यह है कि यह राजा परम प्रतापी पराक्रमी है, जिसके की कारण इन्होंने
अपने शत्रुओं का संहार किया और शत्रुओं की जो स्त्रियां हैं वह अपने स्वामी के वध हो जाने के कारण मोतियों के हार को उन्हें उतारना पड़ा और उनके नेत्रों से निरंतर अश्रु बिंदु झर रहे थे, जिससे कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बिना सूत्र के उन्होंने हार को धारण कर लिया है। अर्थात यह अंग देश के राजा अत्यंत पराक्रमी हैं, शत्रुओं का संहार करने में पूर्णतया सक्षम है। निसर्ग भिन्नास्पदम एक संस्थम अस्मिन् द्वयं श्रीश्च सरस्वती च कांतया गिरा सुनृत्या च योग्या त्वमेव कल्याणी तयोस्तृतीया। इस पद्य के अंतर्गत भी सुनंदा के द्वारा अंग देश के अधिपति का ही वर्णन किया जा रहा है और उनका वर्णन करते हुए कहती हैं, निसर्ग भिन्नास्पदे, निसर्ग भिन्नास्पदम अर्थात स्वभाव से ही जिनका आश्रय भिन्न है, ऐसी श्री लक्ष्मी सरस्वती च और देवी सरस्वती द्वयम ये दोनों ही अस्मिन इस अंगराज में, इस अंगराज में एक संस्थम एक साथ विद्यमान है। अर्थात अंगराज में लक्ष्मी का भी सन्निवास है और बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती का भी वास है। अर्थात ये राजा ऐश्वर्य वैभव से संपन्न भी है और अत्यंत बुद्धिमान भी है। अतः कल्याणी, हे कल्याणी, हे राजकुमारी, इसलिए हे राजकुमारी कांतया शरीर की कांति से, सुनृत्या सत्य और प्रिय, गिरा वाणी से, योग्या संसर्ग के योग्य, त्वम एव तुम ही तयो लक्ष्मी तथा सरस्वती के मध्य में तृतीय स्थान प्राप्त करने योग्य हो। समान गुण होने से तुम्हारा दोनों का दाम्पत्य ही योग्य है। अर्थात कहने का भाव है या लोक में ऐसा विख्यात है कि लक्ष्मी और सरस्वती कभी भी एक स्थान पर स्थित नहीं रहती हैं। यदि कोई ऐश्वर्य से संपन्न है तो सरस्वती कदाचित उसके पास नहीं होती है, किंतु फिर भी भिन्न आश्रय होने पर भी यहाँ अंगराज में ये दोनों का ही एक साथ निवास है। अर्थात ये वैभववान भी है और बुद्धिमान भी है। इसलिए हे कल्याणी, कल्याणी शब्द यहाँ पर इंदुमती के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो इसलिए हे कल्याणी तुम सुंदर भी हो, प्रिय वाणी भी हो, अतः इन दोनों के मध्य तीसरी बनकर के तुम वहाँ पहुँच सकती हो। अर्थात इस राजा का और तुम्हारा जो विवाह है वह सर्वथा अनुरूप है, तुम इनके ही योग्य हो। अब यहाँ पर देवी इस प्रकार के गुण, ऐश्वर्य, बुद्धि आदि से निपुण भी अंग नरेश का परित्याग कर देती हैं, इसका वर्णन किया गया है। अथ अंग राजात अवतार्य चक्षुय अहरिति जन्याम अवदत् कुमारी न असौ न काम्यो न च वेद सम्यक दृष्टम नहसा भिन्न रुचिर ही लोकः। अथ इसके बाद कुमारी, इसके बाद अर्थात सुनंदा के द्वारा अंगराज का इस प्रकार वर्णन करने के बाद कुमारी इंदुमती अंगराजातः अंगराज पर से चक्षु नेत्रों को अवतार्य हटाकर के जन्याम सुनंदा को याही इति आगे चलो ऐसा अवदत कहती हैं। असौ यह अंगराज काम्यो न सुंदर न हो इति न ऐसा उसका आशय नहीं था। साच
और वह इंदुमती सम्यक दृष्टुम भली प्रकार से देखना, विवेचन करना आदि न वेद नहीं जानती हो, इति न ऐसा भी नहीं था ही, क्योंकि लोकः मनुष्य भिन्न रुचि वाले होते हैं। अर्थात कहने का भाव है कि सुनंदा के अंगराज का वर्णन समाप्त करने पर उससे नेत्र हटाकर इंदुमती ने सुनंदा को आगे बढ़ने के लिए कहा। वह अंगराज सुंदर नहीं हो ऐसी बात भी नहीं थी, अर्थात वह अतिशय सौंदर्य से संपन्न थे, अथवा इंदुमती अच्छी प्रकार से निर्णय करना नहीं जानती हो ऐसा भी नहीं था, क्योंकि मनुष्य भिन्न भिन्न रुचि वाले होते हैं। कोई सुंदर वस्तु को ग्रहण करना चाहता है, कोई किसी के ग्रहण करने का अन्य मापदंड होता है, और इसीलिए इंदुमती ने उस राजा का वरण नहीं किया, क्योंकि वह अन्य कुछ भाव हृदय में लिए हुए स्वयंवर में आई थी। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के प्रसंग का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।